हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हमारी टॉप 200 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 7 और ये हमारा अंतिम पार्ट होगा। तो आज यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल कुछ हाई है, तो आप इन्हें देख के घबराएं नहीं। और ऐसा लेवल अक्सर एग्जामों में देखने को मिलता है हमें। तो मैं आपका समय ज़ाया नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, बोगज कोई के अभिलेख में दो कबीले खत्ती व मितनी के बीच संधि का उल्लेख मिलता है। फिर है, भगवान दास गिडवानी ने रिटर्न ऑफ आर्य नामक पुस्तक लिखी। और फिर है, ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सेंदो प्रदेश में हुई है। और फोर्थ ऑप्शन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार व यमुना नदी का उल्लेख 5 बार हुआ है। तो दोस्तों बताइए इसका असत्य कथन कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। यहाँ पर यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 5 बार न होकर केवल और केवल 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। और बोगज कोई अभिलेख जो कि 2200 ईसा पूर्व के आसपास का है, उसमें खत्ती व मितनी दो संप्रदायों या दो कबीलों के बीच संधि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन बताइए। निम्न में से असत्य कथन बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। उपवेद स्मृति ग्रंथ से संबंधित माने जाते हैं। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मनु त्रयी कहा जाता है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन को मनु त्रयी कहा जाता है। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है, धर्म सूत्र के प्रणेता आप स्तंभ माने जाते हैं और शूल्व सूत्र से ही रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे उपवेद स्मृति ग्रंथ से संबंधित न होकर यहाँ पे उपवेद वेदों से संबंधित हैं और इनकी संख्या कितनी है, 4 है, जो कि इस प्रकार है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद व शिल्प वेद। और यहाँ पर ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 है, ये इंपॉर्टेंट है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मनुत्रयी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी और पिंगल ने यहाँ पे छंद शास्त्र लिखा या छंद सूत्र भी कह सकते हैं हम। और आश्वालायन ने ग्रहम सूत्र लिखा और कात्यायन ने वर्तिका लिखी। तो अब यहाँ पे आप देख लेना, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, पिंगल ने छंद शास्त्र या छंद सूत्र, आश्वालायन ने ग्रहम सूत्र व कात्यायन ने वर्तिका की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। यहाँ पर गौर करें, असत्य नहीं सत्य कथन का चुनाव करने को कह रहा है। तो यहाँ पे है, निरुक्त के प्रथम आचार्य, निरुक्त के प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि हैं। निरुक्त के प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि हैं। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ अष्टाध्यायी, जो कि ईसा पूर्व 4th सदी में इसकी रचना की गई। और स्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। और अंतिम ऑप्शन है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो बताओ फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये जो उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। यहाँ पे निरुक्त के प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि हैं। व्याकरण का प्रथम प्राचीनतम ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना 4th शताब्दी ईसा पूर्व हुई। और स्रोत सूत्र से हमें यज्ञ संबंधी जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, बताओ। कृष्ण यजुर्वेद की 3 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ग्रंथ जो कि शतपथ ब्राह्मण है। वेदांगों की संख्या 6 है।
मांडुक्य उपनिषद सभी उपनिषदों में छोटा है। तो दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कृष्ण यजुर्वेद की 3 शाखाएं हैं। यहाँ पे शाखाएं 3 न होकर कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं क्या हैं, 4 है, जो कि इस प्रकार है। काटक संहिता, मैत्री संहिता, तैत्तिरीय संहिता व कपिस्टल संहिता, 4 है। एक बार फिर से सुनिए, काटक संहिता, मैत्री संहिता, तैत्तिरीय संहिता व कपिस्टल संहिता। और यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है शतपथ ब्राह्मण। वेदांगों की संख्या 6 है और उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन पर विचार करें। असत्य कथन पर विचार करने को हमें कह रहा है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यजुर्वेद में कुल 1990 मंत्र, 1990 मंत्र या 990 मंत्र संकलित हैं। लग्ध मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की। अथर्ववेद में 20 अध्याय व 650 सूक्त हैं। और फोर्थ ऑप्शन है पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। तो बताओ फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे अथर्ववेद में अध्याय तो 20 हैं, लेकिन सूक्त कितने हैं, 731, 731 सूक्त हैं और 6000 इसमें मंत्र हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त व 6000 मंत्र हैं और इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। और यजुर्वेद में 1990 मंत्रों का संकलन है। लग्ध मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की और यहाँ पर 18 क्या है, पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक व पिप्लाद। अथर्ववेद में मगध व अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में किया गया है। कुल उपनिषदों की संख्या 118 है। वेदों की संख्या 4 है। तो बताओ फ्रेंड्स यहाँ पे असत्य कथन कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे उपनिषदों की संख्या 118 न होकर 108 होगी। उपनिषदों की संख्या 108 होगी और वेदों की संख्या हमें 4 पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक व पिप्लाद। और अथर्ववेद में अंग व मगध को सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कथन का चुनाव कीजिए। किसका सत्य कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या थी, दोस्तों क्या था, प्राकृतिक पूजा। और यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है और यजुर्वेद में 40 अध्यायों का उल्लेख है। और फोर्थ ऑप्शन है, उपरोक्त तीनों सत्य हैं। तो दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। उपरोक्त तीनों कथन ही क्या है, सत्य हैं। क्या है, सत्य हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जो वर्ण, जो धर्म है वह प्रकृति पूजा पर आधारित था। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है और यजुर्वेद में 40 अध्यायों का उल्लेख है, या यजुर्वेद 40 अध्यायों में विभक्त है। और हमने देखा उपरोक्त तीनों सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के गद्य भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के गद्य भाग हैं। जैमिनीय सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद में सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है और कौशितकी अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो कि कौशितकी है वह अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो बताओ दोस्तों इसमें से असत्य कथन कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौशितकी अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ न होकर ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो कौशितकी है वह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और यहाँ पर सामवेद में सप्त स्वरों की, क्योंकि सामवेद
गायन कला से या गायन शैली से संबंधित है तो स्वाभाविक है कि सप्त स्वरों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। और फिर जैमिनी जो कि सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए हैं वह गद्य भाग में लिखे गए हैं या गद्य शैली में लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से एक तरफ दिए गए हैं ऋग्वेद के मंडल, एक तरफ क्या दिए गए हैं ऋग्वेद के मंडल, और दूसरी तरफ दिए गए हैं इन मंडलों के रचयिता, किन किन ऋषियों ने इनकी रचना की थी। तो यहाँ पे आप इनका मिलान कीजिए, बताइए क्या होगा इनका मिलान। तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम मंडल की रचना की थी ऋषि अत्रि ने, प्रथम मंडल की रचना किसने की थी ऋषि अत्रि ने। और चतुर्थ मंडल की रचना ऋषि दीर्घतमा व अंगिरा ने की थी, दीर्घतमा व अंगिरा ने। और 7वें मंडल की रचना ऋषि विशिष्ट ने की थी, और 8वें मंडल की रचना ऋषि कणव ने की थी। तो हमने देखा प्रथम मंडल की रचना किसने की ऋषि अत्रि ने की, चतुर्थ की दीर्घतमा व अंगिरा ने, 7वें मंडल की वशिष्ठ ने, और 8वें मंडल की रचना ऋषि कणव ने की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।